हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एकेडमी। लॉ एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आईपीसी चल रहा है हमारा, इंडियन पीनल कोड। आईपीसी के चैप्टर 13 तक हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 14। आईपीसी चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 है वो हमारा क्या कहता है, लोक स्वास्थ्य लोक स्वास्थ्य सुविधा शिष्टता और लोक स्वास्थ्य सुविधा शिष्टता पर प्रभाव डालने वाले अपराध। लोक स्वास्थ्य सुविधा शिष्टता पर प्रभाव डालने वाले अपराध के बारे में आज हम अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। ये हमारा सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 268 से 294 ए तक इसमें दे रखा है। सेक्शन 268 से 294 ए तक दिया हुआ है। ठीक है, सेक्शन है 268, सेक्शन नंबर 268 क्या कहता है, लोक न्यूसेंस से संबंधित है। ये लोक न्यूसेंस, ठीक है। लोक न्यूसेंस यानी कि पब्लिक न्यूसेंस हमारा क्या होता है। पब्लिक न्यूसेंस हमारे दो प्रकार के, एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस और एक होता है पब्लिक न्यूसेंस। अब देखिए पब्लिक न्यूसेंस वह क्या होता है, हमारे आईपीसी के चैप्टर नंबर 14 में सेक्शन नंबर 268 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया ऐसा कोई कार्य करना जिससे आसपास लोगों को परेशानी हो या क्षति हो, वो लोक न्यूसेंस की कैटेगरी में आता है। जैसे जनसाधारण को आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखता है, ठीक है, जिससे आसपास के लोगों को क्षति कारित होती है, वह न्यूसेंस कहलाता है। आसपास के ऐसा कोई कार्य है जिससे आसपास के लोगों को क्षति कारित हो, वह लोक न्यूसेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन नंबर 269 क्या कहता है, उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए क्या करना, उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना, संभाव्य हो, ऐसा कोई कार्य करना। उपेक्षा पूर्वक यानी कि लापरवाही से ऐसा कोई कार्य करना जिससे मानव जीवन को क्षतिकारित हो और उससे रोग या कोई संक्रमण फैले, तो वह 269 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। या कोई ऐसा कार्य करना समाज में, अपने जहां हम रहते हैं वहां ऐसा कार्य करना जिससे कूड़ा वगैरह फैलाना, जिससे वहां डेंगू जैसी बीमारियां फैल जाएं, बड़ी घातक बीमारियां फैल जाएं जो जीवन को खतरा साबित हो, संक्रमण फैल जाए, तो वह सेक्शन 269 में अपराध की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 270। सेक्शन नंबर 270 हमारा कहता है परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए
जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। इसमें क्या है, सेक्शन 269 हमारा क्या कहता है, उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन में संकट रोग का संक्रमण फैलना संभव हो, मानव जीवन को खतरा हो, जिससे संक्रमण फैलना संभव हो, तो वह सेक्शन 269 में अपराध की श्रेणी में आएगा। और 270 हमारा कहता है जानबूझकर परिद्वेषपूर्ण, यानी कि जानबूझकर किया गया ऐसा कार्य है जिससे मानव जीवन को क्षतिकारित हो और इससे संक्रमण फैलने की पूरी संभावना हो, तो वह सेक्शन 270 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये जैसे हमारी आज बीमारी चल रही है, कोरोना चल रहा है, कोरोना में हमारे पीएम द्वारा कहा गया है और सबको पता है कि मास्क लगाना बहुत कंपलसरी है, जिससे इस बीमारी को रोका जा सकता है। लेकिन फिर भी आपको पता होते हुए भी, यानी कि जानबूझकर आप ऐसा कार्य करते हो, तो वह 270 में अपराध की श्रेणी में आएगा। जानबूझकर ऐसा कार्य किया गया 270 सेक्शन 270 आईपीसी में अपराध की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे सेक्शन देखेंगे। सेक्शन 271 सेक्शन हमारा क्या कहता है, करांतनी के नियमों की अवज्ञा। नियमों की अवज्ञा, नियमों की अवज्ञा। ठीक है, यह जलयान से संबंधित है, संक्रमण रोगियों को अलग रखा जाता है। इसमें जलयान से संबंधित है, यह जलयान से संबंधित है। इसमें संक्रमण रोगी होते हैं, उसमें अलग रखा जाता है। तो उससे अगर कोई संबंधित अपराध होता है तो सेक्शन 271 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन नंबर 272 हमारा क्या कहता है, विक्रय के लिए खाद्य पदार्थ या पेय का अपमिश्रण करना। विक्रय के लिए खाद्य या पेय का अपमिश्रण करना, यानी जानबूझकर आपको अच्छा पता है कि इससे हमें हमारे शरीर को क्षति होगी, फिर भी ऐसे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ का मिश्रण करके विक्रय करते हैं, तो वह सेक्शन 272 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। यानी कि इसमें मिलावटपूर्ण कार्य करना सेक्शन 272 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट सेक्शन 273 हमारा कहता है खाद्य पदार्थ इसका बिक्री करना। ठीक है, इसमें सेक्शन कहता है अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय करना। खाद्य का या पेय का विक्रय करना, ऐसे पदार्थों को बेचना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वह सेक्शन नंबर 273 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 274। सेक्शन 274 हमारा क्या कहता है, औषधियों का अपमिश्रण। यानी कि दवाइयाँ जो मेडिसिन है, हमारी मेडिसिन है, उन्हें डुप्लीकेट मेडिसिन बनाना, उनमें किसी तरह के और मिलावट करना, वह सेक्शन 274 में अपराध की कैटेगरी में आएगा।
जैसे हमें आजकल नया केस चल रहा है, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है कोरोना का, उसकी बजाय पानी का इंजेक्शन एक हॉस्पिटल में दे दिया गया था, तो वह भी औषधि में अपमिश्रण की कैटेगरी में आएगा। अगर 274 में अपराध की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन हम देखते हैं 275। 275 सेक्शन है वो हमारा कहता है अपमिश्रण औषधियों का विक्रय करना, यानी कि जो औषधि का यहाँ अपमिश्रण कर दिया। और 275 कहता है अपमिश्रण, मिलावटी जो औषधि हैं, औषधियों का विक्रय करना, जो विक्रय करेगा उसको बेचेगा वो भी अपराधी होगा। और अपराध कौन से सेक्शन में कहलाएगा? 275 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 276। 276 हमारा सेक्शन क्या कहता है? औषधियों का भिन्न औषधि या औषधियों का, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 276 है औषधियों का भिन्न औषधि औषधियों का करना, औषधियों का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर क्या करना? विक्रय, बेचना। कैसे? यदि किसी व्यक्ति को मेडिसिन है, ए नाम की मेडिसिन चाहिए, लेकिन जो सेल्समैन दुकानदार है वह ए नाम की मेडिसिन ना देकर उससे मिलती जुलती ए प्लस नाम की मेडिसिन दे देता है, तो वह भी अपराध की कैटेगरी में आएगा। किसमें आएगा? आईपीसी के सेक्शन 276 में अपराध की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे 277। 277 क्या कहता है? 277 कहता है लोक जल स्रोत जलाशय का जल कुलूषित करना। लोक जल स्रोतों या जलाशय का, लोक जल स्रोतों व जलाशयों का जल कुलूषित करना, यानी कि जो जल है पब्लिक के लिए जल है, उस जलाशय को, उस जल को खराब करना, दूषित करना सेक्शन 277 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 278। सेक्शन नंबर 278। सेक्शन 278 हमारा क्या कहता है? वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक करना। वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना, हानिकारक करना। और हानिकारक कैसे होगा वायुमंडल? जैसे जो अपनी फैक्ट्रियां होती हैं, फैक्ट्रियां और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उसके द्वारा जो वायु भट्टे, ईंट के भट्टे हैं, ईंट के भट्टे जो होते हैं उनमें जो धुआं निकलता है उसके कारण वायुमंडल में जो धुआं निकलता है वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। वह 278 में अपराध की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 279। सेक्शन 279 हमारा क्या कहता है? लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना। लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना। ठीक है, उतावलेपन से वाहन चलाना क्या कहलाता है? अपराध की कैटेगरी में आएगा सेक्शन नंबर 279 में। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 280। जलयान का उतावलेपन से चलाना। सेक्शन 280 जलयान है, उतावलेपन से चलाना।
ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आएगा हमारा सेक्शन नंबर 283। सेक्शन 283 क्या कहता है? यह कहता है विषैले पदार्थ के संबंध में, नहीं 283 हमारा कहता है लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा उत्पन्न करना। लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में बाधा उत्पन्न करना क्या कहलाएगा? अपराध की कैटेगरी में आएगा। किस सेक्शन में आएगा? 283 में अपराध की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे सेक्शन नंबर 284 क्या कहता है हमारा? सेक्शन 284 कहता है विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण क्या कहलाएगा? 284 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। यानी कि लापरवाही पूर्वक, उपेक्षापूर्ण यानी लापरवाही पूर्वक किसी विषैले पदार्थ को रख देना और दूसरे व्यक्ति द्वारा उस पदार्थ को खा लेना गलती से, तो वह 284 में अपराध की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है सेक्शन 285 सेक्शन हमारा क्या कहता? अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में, अग्नि व ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण क्या कहलाता है? 285 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। अग्नि व ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण अपराध की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन नंबर 286 क्या कहता है? विस्फोटक पदार्थ के बारे में क्या कहलाता है? विस्फोटक पदार्थ के बारे में विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। तो विस्फोटक पदार्थ यानी कि बम वगैरह पटाखे वगैरह जो होते हैं उसका जानबूझकर लापरवाही पूर्वक उनको रखना सेक्शन नंबर 286 में अपराध की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आएगा सेक्शन नंबर 287। इसमें क्या है? 287 बताता है हमें मशीनरी के संबंध में, मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। ठीक है, मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण के बारे में बताता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आएगा सेक्शन नंबर 288 है। वो किससे संबंधित है? वो है किसी निर्माण को गिराने या मरम्मत करने से संबंध, किसी निर्माण को गिराने किसी निर्माण को गिराने या मरम्मत करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण 288 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन आएगा सेक्शन नंबर 289 किससे समय? 289 है जीव जंतु
जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण क्या कहलाएगा? 289, यानी कि लापरवाही करना जीव जंतु के संबंध में, यानी कि आपका कोई घर का डॉग वगैरह या कोई है वो किसी अन्य व्यक्ति को काट लेता है तो वह अपराध की उपेक्षापूर्ण आचरण में आएगा, 289 में अपराध की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और सेक्शन नंबर 290 है, इसमें अन्य दंडों के बारे में, पनिशमेंट के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, देखिए इन्हें ओनली क्रम से ऐसे ही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 284 विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, 285 अग्नि व ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, 286 विस्फोटक पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, 287 मशीन के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, 288 किसी निर्माण को गिराने या मरम्मत करने से संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, और 289 जीव जंतु से संबंधित उपेक्षापूर्ण आचरण। ठीक है, और 290 अन्य दंडों के बारे में बताया गया है। इन्हें 1 2 3 4 5 6 7 इन्हें ऐसे ही क्रम से याद कर लेना है। फर्स्ट पूछे आपसे विषैला, भारतीय दंड संहिता में विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण कुछ सेक्शन में है? 284 में। अग्नि व ज्वलनशील पदार्थ के कौन से सेक्शन में है? 285 में। और आपसे विस्फोटक संबंध के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण पूछे तो 286 में। और आपसे जीव जंतु के बारे में पूछे तो 289 में। और मशीनरी के बारे में पूछे 287 में। और निर्माण सामग्री को, किसी निर्माण को गिराने या मरम्मत करने से संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण आता है तो वो आएगा आपका 288 में। और अन्य दंडों के बारे में आपका 290 सेक्शन है ही। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे अपनी देखते हैं। सेक्शन नंबर 291। 291 हमारा क्या कहता है? 291 कहता है न्यूसेंस बंद के आदेश के पश्चात भी चालू रखना, यानी कि न्यूसेंस बंद के आदेश के बाद भी चालू रखना, यानी किसी लोक सेवक द्वारा पब्लिक सर्वेंट द्वारा इसको बंद करने का आदेश दे दिया जाता है और उसके बाद भी इसे चालू रखा जाता है तो सेक्शन 291 में अपराध की कैटेगरी में आएगा। सेक्शन 292 है अश्लील पुस्तक आदि का विक्रय। अश्लील पुस्तक आदि का विक्रय, ऐसी बुक को बेचना जो अश्लील है उसे सेक्शन 292 में अपराध की कैटेगरी में माना गया है। ठीक है, इसमें आपका एक केस है चंद्रकांत कल्याणदास बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा केस है? चंद्रकांत कल्याणदास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। चंद्रकांत कल्याणदास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1970 जो आपका केस है, इसमें बताया गया है, इस मामले में बताया गया कला और साहित्य में नग्नता का प्रदर्शन अश्लील नहीं माना गया है। इसमें कला और साहित्य में, किस चीज में? कला और साहित्य में, कला और साहित्य में नग्नता का प्रदर्शन अश्लील नहीं माना गया है, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर ऐसा कार्य किया जाता है तो वह सेक्शन 292 में अपराध की कैटेगरी में आता है। इसी प्रकार से आपने पहले पुरानी मूवी एक सत्यम शिवम सुंदरम, इस मूवी में अश्लील नहीं माना गया, इस फिल्म को अश्लील नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि फिल्म का प्रदर्शन था वो विधि द्वारा अनुज्ञात होने से, फिल्म का जो प्रदर्शन था वह विधि द्वारा अनुज्ञात है, विधि द्वारा
अनुज्ञात होने से सेक्शन 292 में अपराध की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? अपराध के उपबंध उस पर लागू नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे 293। सेक्शन 293 हमारा क्या कहता है? तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय, तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय करना, बेचना। तरुण व्यक्ति को 20 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को अश्लील वस्तुओं का विक्रय करना सेक्शन 293 में अपराध की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम 294। 294 सेक्शन हमारा क्या कहता है? ये कहता है अश्लील कार्य और गाने, अश्लील कार्य और गाने, अश्लील कार्य और गाने होते हैं तो वो सेक्शन 294 में अपराध की कैटेगरी में आता है। यदि लोक स्थान पर अश्लील कार्य किया जाता है, अश्लील गाने बजाए जाते हैं, वो सेक्शन 294 में अपराध की कैटेगरी में आता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, होटल और रेस्टोरेंटों में जो बार डांसर होती हैं, वो डांस करती हैं, वो उनकी स्वेच्छा द्वारा किया जाता है, इसलिए वहां वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन नंबर 294A। 294A क्या कहता है? लॉटरी कार्यालय रखना, लॉटरी कार्यालय रखना, यानी राज्य सरकार के विरुद्ध, राज्य लॉटरी हो या ना, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी नहीं है, उस लॉटरी को रखना सेक्शन 294A में अपराध की कैटेगरी में आएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही सारे सेक्शनों को आप 1 by 1 याद कर लीजिए। हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।